करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। अयोध्या में राम के इसी रूप की चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ संगीत के मर्मज्ञ, अयोध्या पर लंबे समय से काम कर रहे, शोध कर रहे देश के प्रतिष्ठित कवि यतीन्द्र मिश्र हैं। सर, जब मैंने दर्शन किया प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो पहले तो मैंने भगवान से सीधा अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उनके रूप को देखते ही रह गए। साथ में उनके जो आभूषण हैं वो नज़रों से बिल्कुल भी हटाने का मन नहीं कर रहा था। लग रहा था कि ये कितने दिव्य गहने हैं राम जी के। एक एक गहने को गौर से मैंने देखा। ट्रस्ट ने खुद ये बताया कि यतीन्द्र मिश्र ने ये सारे गहने शोध करके बताए हैं। क्या योगदान रहा, इसको पूछने से पहले हम आपसे आपके मन की बात जानना चाहेंगे कि राम के रूप को आप किस तरह देखते हैं, राम के रूप को कैसे आप बखान करेंगे? बहुत धन्यवाद रविकांत जी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक अयोध्यावासी होने के नाते मन में बहुत प्रसन्नता है, गर्व की अनुभूति है कि रामलला अपने स्थान पर पहुँचे और पुनः विराजमान हुए। इसके लिए तो मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो कहा कि दिव्य गहनों में कोई दिव्यता नहीं है, श्री राम में दिव्यता है। उन्होंने धारण किया है, इसलिए वो दिव्य लग रहे हैं आपको। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने मुझ पर भरोसा किया, क्योंकि मेरे काम से सब लोग जानकार थे। मैं जो लगातार अयोध्या पे पिछले 20-25 सालों से काम कर रहा हूँ, और श्री नृपेंद्र मिश्र जी ने मुझे जोड़ा निर्माण समिति के कुछ कामों में, आइकनोग्राफी की टीम में, कि मैं असिस्ट करूँ यहाँ पे रह करके, और जो मूर्तियाँ बन रही हैं और उसमें परकोटे के काम और तमाम सारी चीज़ें जो अब आगे धीरे धीरे निर्माण में सामने आएंगी। तो मैं स्वामी गोविंद देव गिरी जी के साथ संपर्क में रहा और उनसे समझता पूछता रहा, उनके साथ बहुत समय बिताया इस प्रक्रिया के दौरान। तो एक समझ बनी, और परंपरागत ढंग से जो अयोध्या में श्रृंगार होता है, जो रामलला का श्रृंगार होता है, जो श्री कनक भवन का श्रृंगार है, तमाम जगहों का है, वो दिमाग में बचपन से रहा है। जब श्री चंपत राय जी ने इस बात के लिए संपर्क किया कि यतीन्द्र आओ और इस काम को ठीक से कुशलता से संपादित करवाओ, समय कम है। मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि समय इसलिए कम था कि जब तक मुख्य प्रतिमा जो अचल विग्रह की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, जब तक उसका चयन नहीं हो जाता तब तक कोई भी अवधारणा विकसित नहीं की जा सकती थी। अरुण योगीराज जी जो मैसूर के हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर और बहुत दिव्य भाव उतारा, भाव भगवान का। तो जब वो मूर्ति का चयन हो गया, तब ये बात सामने आई कि किस तरीके से इनके आभूषण और श्रृंगार पे काम हो। तो जब मैं उसमें शामिल हुआ तो फिर मैंने अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, दक्षिण में जो पूरी परंपरा है भक्ति की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उसमें यामुनाचार्य जी का आलवंदार स्तोत्र देखा, और तमाम ऐसे गीत और पद देखे जो गीतावली, कवितावली तमाम जगह आते हैं जिसमें भगवान का श्रृंगार व्यक्त होता है। तो उसका एक नोट्स बनाया। समय बहुत कम था। अंकुर आनंद जी जो हर सहाय मल श्यामलाल ज्वेलर्स के जो उनका संस्थान है लखनऊ में, उन्होंने बहुत सुंदर काम किए हैं। पूर्व में भी उन्होंने श्री बांके बिहारी जी के लिए मंदिर में, मथुरा के लिए कुछ सेवाएं अर्पित की हैं। उनको शामिल किया गया, उनसे तब उनको निमंत्रण भेजा गया कि आप आएँ और बनाएं। तो एक प्रक्रिया शामिल रही। फिर ये तय पाया गया कि जो शास्त्र सम्मत हो, क्योंकि मैंने ही कहा कि जो कुछ भी भगवान को धारण कराया जाए, चाहे वहाँ पे संगीत हो रहा है, चाहे वहाँ श्रृंगार हो रहा है, चाहे वहाँ आभूषण है, वो सब कुछ शास्त्र सम्मत होने चाहिए, परंपरागत होने चाहिए और जन स्वीकार्य होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना है कि किसी की कोई अवधारणा है और वो ऐसे सामने आ जाए। तो सबसे पहले तो ये देखा गया कि भगवान क्या क्या धारण करें। 5 वर्ष के रामलला हैं, अपने पिता के साथ हैं, अपने अयोध्या में हैं। तो एक राजोपचार ढंग से जो उनकी शोभा बनाई जा सकती है, सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं। बाद में वो धीरे धीरे उनमें सारे गुण पूरी दुनिया बखानती है। मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर है, दूसरा
उनका जन्म स्थान है, बहुत दुलारे हैं अपने परिवार के। तो ये सब बातें थी दिमाग में। तो बहुत संतों से, दक्षिण के बहुत विद्वानों से बात की गई। स्वामी जी से बात करता रहा, गोविंद देव जी से, फिर श्री चंपत राय जी को बताता रहा और डिज़ाइन होता रहा। फिर मैंने बताया कि इस तरह से किरीट बनेगा, जो जिसे मुकुट कहते हैं, मौर कहते हैं। हम लोग बहुत सारे अवधि लोक गीतों में भगवान के मौर का, ताज का, एक ब्याह के गाने में तो ताज शब्द आता है कि सिया रानी का चल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पे ताज रहे। तो वो ताज कैसा है, या वो कि मतलब जिस तरह से कोलोकियल लैंग्वेज में भी राम को अलग अलग डिफ़ाइन किया गया। फिर ये बात आई कि वो सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी हैं तो सूर्य भगवान होने चाहिए, तो मस्तक पर मुकुट में सूर्य भगवान बनाए गए। बुधादित्य योग का मामला है, राम जी की कुंडली में भी है। बुध का प्रतीक होता है पन्ना, तो फिर पन्ना और बुध और सूर्य एक साथ हो तो एक बड़े कैरेट का पन्ना लगाया गया, जो आप मुकुट में देख सकते हैं। उसके बगल में उनकी जो पंखियां हैं, तो एक तरीके से, और वो उत्तर भारतीय शैली में बनाया गया, क्योंकि जिस तरह से दक्षिण में लंबे टोपी नुमा बिल्कुल शिखर कलश की तरह मुकुट होते हैं, वैसा नहीं पहनाया गया। जो उत्तर भारतीय अवधारणा में रामचंद्र पहनते हैं और पीछे प्रभावलय होती है, जिसे हम वो कहते हैं, उसकी किरीटी बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने की। और इसमें बहुत बड़ा योगदान अंकुर आनंद का है कि उनकी टीम लगी रही 132 कलाकारों में 10-15 दिनों की मेहनत में, और रात भर जग के काम करना होता था। शायद अंकुर जी और मैं एक हफ्ता रात में सोए नहीं होंगे। रात 12-12, 2-2, 3-3 बजे तक, सुबह 4 बजे डिज़ाइन आ रही है कि ये ऐसे है, ऐसे है, और गूगल मीट पे ये सारे आभूषणों की थी, जिस तरह से हम बताते चलते थे और वो बनाते थे। कई डिज़ाइन बने, फिर उसमें विद्वानों को दिखा करके कि ये इसमें ये करा जाए, ये ना करा जाए। भगवान का एक वैजयंती माल है, विजय माल जिसे कहते हैं, वैजयंती माला जिसे कहते हैं, विजय के प्रतीक के रूप में लंबा हार पहनाया जाता है। तो उसमें 5 तरह के पुष्प लगाए जाते हैं। उसमें तुलसी दल है, खुद तुलसी और तुलसी दल है, पद्म पुष्प है, कुंद पुष्प है, पारिजात है और चंपा है। तो ये 5 पुष्प उसमें समाहित किए गए। फिर वैष्णवता के सारे प्रतीक चिन्ह लिए गए, शंख, चक्र, गदा, पद्म। सुदर्शन चक्र भी आपको उसमें दिखेगा, उसमें शंख भी दिखेगा, उसमें पद्म भी दिखेगा, उसमें गदा भी दिखेगी। और जितने मंगल के प्रतीक होते हैं, मंगल का प्रतीक विधान जो होता है, पुष्पों से सज्जित होता है, रत्नों से सज्जित होता है, वो सब बनाया गया। कमर में जो कांची पहनाई गई, करधनी जिसे कहते हैं, उसमें एक बहुत सुंदर ढंग से रत्नों का समावेश किया गया, माणिक और पन्ना का समावेश किया गया। भगवान के हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह होता है, तो वो तो हृदय पर विराजता है, वो योगीराज जी ने उसको उसमें बनाया भी है, मतलब उत्कीर्ण किया है। फिर ये हुआ कि दक्षिण के एक बड़े संत से बात हुई, तो उन्होंने कहा भगवान को कौस्तुभ मणि धारण कराई जाए। कौस्तुभ मणि भगवान धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि के लिए फिर ये विचार हुआ, सब पढ़ा गया। फिर ये लगा कि जो सबसे अमूल्य रत्न के रूप में और एक सुंदर श्रृंगारिक एक बड़ा उनको पहनाया जाए, तो फिर वही सूर्यवंशी होने के कारण और मंगल का रंग शुभता लिए हुए लाल वर्ण होता है, तो बड़े कैरेट का माणिक उनको बिल्कुल आप गले में देखेंगे कि पहना हुआ है, और वो पूरा मोतियों से पिरोया गया है। मोती शुभ्रता का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, सौहार्द का प्रतीक है। तो एक तरीके से मोती और हीरे और माणिक से हम लोगों ने कौस्तुभ मणि की अवधारणा रची। फिर कंठा बनाया गया। कंठा में भी जो गले का चौड़ा कंठा है, उसमें भी सूर्यदेव बने हुए हैं। और अंगद या बाजूबंद भुजाओं पे पहनाया गया। हाथों में कंगन पहनाए गए, अंगूठियाँ पहनाई गई, अंगूठियों में से मोतियाँ लटकीं, मयूर में मयूराकृति बनाई गई कुंडलों में। आपको बहुत मशहूर गीत पता है तुलसीदास जी का, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो ये हुआ कि पैजनी पहनाई जाए, और भाई 5 साल का बच्चा है तो पहनेगा ही। छोटे आज भी घरों में बच्चों को करधनी पहना दी जाती है, चाहे वो धागे के रूप में ही क्यों हो, उनको नज़र न लगे। तो फिर पैजनी पहनाई गई। और बालक हैं, भले अपने राजमहल में हैं, बच्चा तो खिलौने से खेलेगा,
तो बिल्कुल शास्त्रमत ढंग से 5-7 तरीके के खिलौने बनाए गए जो चांदी के खिलौने हैं। उसमें घोड़ा है, हाथी है, ऊँट है, लट्टू है, झुनझुना है और खिलौना गाड़ी है, वो सब भी रखी गई। कल वो चूँकि कल भव्य आयोजन था और श्रृंगार था, आगे के श्रृंगार में आपको खिलौने भी सजे हुए मिलेंगे। सोने का धनुष भगवान ने धारण किया है, सोने का तीर धारण किया है, धनुष पे भी मोतियों की लटकन लगी हुई है। तो इस तरीके से एक एक छोटी छोटी चीज़ों की डिटेलिंग करते हुए हम लोगों ने इसकी अवधारणा विकसित की और पूरी टीम वर्क की तरह काम हुआ श्री चंपत राय जी की देखरेख में, जिसमें मैं पूरी तरह से लगा रहा और हर सहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स ने उसमें बहुत मेहनत की, उनकी पूरी टीम लगी रही, कुशल कारीगर लगे रहे, देश भर के लोगों से हम जो भी बेहतर ढंग से ले सकते थे। और ये सब चीज़ें बिल्कुल पूरे देश को अर्पित करनी थी 22 तारीख को, तो इसमें बहुत सीक्रेसी भी मेंटेन की गई कि कहीं से कोई बात लीक ना हो, कहीं से कोई बात जाए ना। मैं भी कोई कई बार आपके पास आया, लेकिन आपने तब ये सिर्फ इतना ही कहा कि कुछ विशेष बताऊंगा। हाँ, नहीं, जब आपने कहा कि कुछ ऐसा बताइए जो मंदिर के लिए हो रहा, मैंने कहा मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन 22 तारीख के बाद बता सकता हूँ, उसके पहले नहीं बता सकता हूँ। और ये उचित भी है। भगवान का श्रृंगार, भगवान का अलंकरण, भगवान के लिए राग सेवा, भगवान के लिए जो कुछ भी हो रहा है, मंदिर में जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ प्रोसेस में है या कोई चीज़ योजना में चल रही, हर योजना का पर्दाफाश नहीं करना चाहिए और वो ज़रूरी भी नहीं है। कुछ चीज़ें तो कौतूहल के लिए, कुछ चीज़ें तो उस भाव के लिए भी होनी चाहिए जिसके लिए लाखों लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए कल हज़ारों लोग यहाँ मौजूद रहे, एकत्रित हुए। हर चीज़ हम सोशल मीडिया पे, हर चीज़ भाव को हम न्यूज़ में अगर डाल दें तो कोई मतलब नहीं। मैंने इंतज़ार भी किया और वो भाव मैंने पूरी अयोध्या में घूम घूम कर देखा। और कल मंदिर में पहुंचने के बाद लोगों के मन में जो भाव थे, जो चेहरे पर भाव थे, जिस तरह से कोई रो रहा था और कोई चीख रहा था भगवान के आगे, और किस तरह से वो दिव्य शोभा, कुल मिलाकर के जो आप लोगों का काम है, मूर्ति से लेकर के आभूषण से लेकर के वस्त्रों और उनके रंगों तक का, वो देखते ही बन रहा था। लोगों की नज़रें नहीं हट रही थीं उस रूप की। एक और बात बहुत अच्छी है कि जब ये सारा काम हो रहा था, आइकोनोग्राफी का भी काम हो रहा था और जब मैं भी शामिल था उसमें, तो इस बात के पूरी ट्रस्ट ने, निर्माण समिति ने भी, नृपेंद्र मिश्रा जी ने भी ये बहुत ध्यान रखा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। हर चीज़ मर्यादित हो, हर चीज़ बैलेंस्ड हो, किसी भी चीज़ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं झलकनी चाहिए जो उनकी मर्यादा को भंग करे। सुंदर ढंग से, शास्त्रीय ढंग से, आंखों को रुचने वाला, सहृदय के रूप में, एक कनुसर के, एक भावक के रूप में भक्त को मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा श्रृंगार की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान में इतनी दिव्यता है। अगर आप इन आभूषणों की चर्चा थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, एक सिर्फ पुष्पहार पहना दें, एक सिर्फ तुलसी दल की माला पहना दें, एक तुलसी की माला पहना दें, तो भी भगवान की शोभा घटने वाली नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि तो मन के भाव जी, तो मुझे लगता है कि बस ये है कि अगर कोई भक्त, कोई संत, कोई शोधकर्ता, या जो राम की मर्यादा को, उनके पूरे उदात्त चरित्र को अपने जीवन में जिसने अंगीकार किया है, अगर वो दर्शन के लिए आता है तो उसको ये लगे कि हाँ, ये बात कनेक्ट हो रही है, ये यमुनाचार्य जी के आलवानदार से कनेक्ट हो रही है, ये बात अध्यात्म रामायण से कनेक्ट हो रही है, ये बात गीतावली, दोहावली से कनेक्ट हो रही है, वो ये बात रामचरितमानस में आई है, तो ऐसे ही यहाँ पर श्रृंगार कराया गया है। बस इतना भर प्रयास था। बाकी ये पूरी तरह से एक समूह वर्क था जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने बहुत मदद की। तो जिन शास्त्रों को या जो कवितावली या अन्य किताबों को आपने देखा, अगर किन्हीं चीज़ों को आप स्मरण करें कि क्या चीज़ खास तौर से किसी एक जगह से ली गई, तो बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। मेरे पास पूरा उसका टेक्स्ट है, मैं आपको दे दूंगा, आप उसको जारी करना चाहें तो जारी कर सकते हैं, और ट्रस्ट ने जारी भी किया है। एक मतलब जैसे कोई एक पद है, कोई एक शोभा है, तो उस शोभा से एक चीज़ लेते हुए किसी दूसरे चीज़ से उसको कनेक्ट करते हुए, और भगवान का तिलक कैसा हो, फिर उस तिलक में क्या बने, उनके कुंडल कैसे हों, उनके हार कैसे हों। एक परंपरा में भगवान को पदिक पहनाया जाता है। पदिक क्या होता है? कंठ से नीचे और नाभि के ऊपर का हार, जो पूरी छाती को और पूरे उसको घेरता है, और वो एक पूरा उनका एक स्वरूप दिखाता है। तो उस तरह से पदिक का निर्माण हुआ। तो ये इसको मैं शोध के अर्थ में कह रहा हूँ कि कोई एक पद से ही सारी चीज़ ली गई हो, ऐसा नहीं है।
लेकिन रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और इन सब तमाम स्त्रोत पाठों से और गीतों से निकाल करके हम लोगों ने बात की। और ये एक परिकल्पना है, क्योंकि ये तो किसी ने नहीं देखा है कि भगवान ने उस समय क्या पहना था, उस समय क्या स्थिति, जैसा मानस कहता है, जैसा वाल्मीकि रामायण कहता है, हमने वो करने की कोशिश की। जैसे प्राण प्रतिष्ठा में वायुमंडल में अवस्थित प्राणों को घनीभूत किया जाता है, वैसे ही आपने शास्त्रों से, अन्य कवियों से इन आभूषणों को के सार को लिया। मुझे लगता है कि ये जरूरी था, और इसलिए भी कि युवा पीढ़ी में बहुत जोश है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि भारतीयता के प्रति, संस्कृति के प्रति उन्होंने युवाओं को जोड़ा और वो उसके प्रति आकर्षित हुए। एक दौर मैंने ये भी देखा है कि युवा इन सबसे भटकते थे और उनको अपने आध्यात्मिक कथाओं में, पौराणिक कथाओं में भी रुचियाँ नहीं रह गई थी। जिस तरह से आप अयोध्या में सैलाब देख रहे हैं, और जन सैलाब में युवाओं का जन सैलाब बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि हर एक बात से, चाहे हम वहाँ संगीत प्रस्तुत करें, क्योंकि हमारे यहाँ नवधा भक्ति में संगीत सेवा, राग सेवा, नृत्य सेवा को पराकाष्ठा में अंतिम सेवा के रूप में देखा गया है। खुद नाथ द्वारा में जो परंपरा है श्रीनाथ जी की, वहाँ पे तो ये वल्लभाचार्य जी ने ये प्रतिपादित ही कर दिया कि आपके पास मंत्र नहीं है, कर्मकांड नहीं, कुछ नहीं है, आप सिर्फ भजन गा करके आठों याम की सेवा करते हुए, जो अष्टछाप के कवि करते हैं, संगीत द्वारा भी आप अपनी भक्ति अर्पित कर देते हैं। तो ये जो भक्ति और शरणागति का अर्थ था, उसको युवा भी समझें, क्योंकि युवा बहुत जिज्ञासु है। हमें उन्हें कमतर नहीं आंकना चाहिए। कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़का भी, IIT का भी लड़का है, तो वो बहुत रुचि से, बहुत चाव से देखना समझना चाहता है। और तमाम भ्रामक चीज़ें भी चलती रहती हैं जो आज के इस सोशल मीडिया के दौर का। आपने बात की, तो इस पूरे कामकाज में पीएमओ की ओर से कभी पूछताछ हुई कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसा बना रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि पूछताछ हुई, कम से कम मुझसे नहीं हुई, ना हमें किसी काम के लिए रोका गया। और इस बात के लिए भी मैं प्रधानमंत्री कार्यालय की सराहना करता हूँ कि हमें पूरी स्वतंत्रता दी गई, हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया। राम मंदिर के संदर्भ में जो कुछ भी आपने कल देखा, श्री राम मंदिर के संदर्भ में जो कुछ भी वहाँ हमने विकसित किया, वो सब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का अपना मामला था, या मंदिर से संबंधित जितना भी था वो राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी का मामला था, जिसमें पूरी टीम और जिसके अगुवा श्री नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, उन्होंने किया। मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कोई हस्तक्षेप हुआ है या पूछा भी गया है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और ये मुझे लगता है ये अच्छी बात है। बिल्कुल। जो आभूषण हैं भगवान रामलला के, उसको उसकी अवधारणा प्रस्तुत करते समय, या अब जबकि वो हमारे सामने है, कोई आपको बनने के बाद जब आपने देखा, तो कोई यूनिक आपको कुछ ऐसा लगा कि कोई ऐसी बात है जो कुछ खास हो गई है आप? मुझे लगता है कि खास बात ये है कि कम समय में 132 कलाकार मेरे द्वारा, उसके डिज़ाइनर मनीष त्रिपाठी जी द्वारा, उसके जो आभूषणकार हैं अंकुर आनंद जी द्वारा, और टीम द्वारा, ट्रस्ट द्वारा श्री चंपत राय जी के निर्देशन में पूरे श्रद्धा से, पूरी मेहनत से काम हुआ है। हमें फिर भी लगता है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए था। भगवान की जो कथा है, भगवान का जो स्वरूप है, उनका जो स्वरूप वर्णन कर दिया है तुलसीदास जी ने, उनका जो स्वरूप वर्णन तो श्रीमद् भागवत में भी मिलता है, भागवत महापुराण में मिलता है। मुझे लगता है कि उसको हम छू भी नहीं सकते, हम सिर्फ उसको किसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों की बहुत बहुत छोटा सा योगदान है, गिलहरी बराबर योगदान है कि हमें इस काम के लिए जोड़ा गया और हम इस लायक बन पाए। और तमाम बड़े विद्वानों, आपने कई बार बात कही कि समय कम था, कितना समय मिला? आभूषण निर्माण में 15 दिन का समय था, सिर्फ 15 दिन, क्योंकि मूर्ति का डिसीजन बहुत लेट हुआ था। तो इसी 15 दिन में आप लोगों ने आपने रिसर्च की? नहीं, मैं राम कथा पे काम करता रहा हूँ। उनकी मेरी अयोध्या पे किताब है जिसपे हमने बहुत सारा काम किया है, इसीलिए मुझे मेरा चयन किया गया। लेकिन पर्टिकुलर कि अब देवता की मूर्ति स्थापित हो रही है, पूरा देश, पूरा राष्ट्र जुड़ा हुआ है, आपको काम करना है, वो एक चैलेंजिंग काम है। ये गुप्त भी रखना है, इसको गोपनीय भी रखना है, क्योंकि बातें लीक होती हैं तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, और सुरक्षा का भी मामला कि कहाँ बन रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है। तो ये सब करते हुए बहुत ईमानदारी से काम हुआ है, और मुझे लगता है कि कोई चूक नहीं हुई है। सब ने बड़े श्रद्धा भाव से किया है और अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। बाकी
ये भक्त, ये सारे अब एक परंपरा। अंतिम प्रश्न इस हिस्से का, क्योंकि बातें तो आपसे बहुत करनी है, लेकिन इंटरव्यू के इस हिस्से में हम ये जानना चाहेंगे कि जो राम मंदिर है इसके किन किन चीज़ों से आपका जुड़ाव रहा, जैसे आभूषण है, उसके अलावा किन किन चीज़ों से जुड़ाव रहा? श्री राम मंदिर के संदर्भ में बहुत सारे कामों से जुड़ाव रहा है, लेकिन अभी फिर मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ें मैं अभी कह नहीं सकता हूँ। लेकिन आइकोनोग्राफी जो मूर्ति विज्ञान का काम है, जो आशीष सोमपुरा जी पूरे वास्तुकार हैं उसके कर रहे हैं, तो उस टीम में मैं शामिल हूँ। और जितनी भी मूर्तियाँ, जितने भी उनके खंडों पे बन रही हैं, उनके परकोटों में का सारा काम हो रहा है। परकोटों में एक पूरा प्रसंग दिखाया जाएगा, भारत दर्शन, वो सारी चीज़ों में मैं शामिल हूँ। उसके विषय चयन से लेकर के उनके बनने में, मूर्तियाँ जहाँ जहाँ बन रही थी पूरी टीम जाती थी, उस पर मैं भी गया हूँ बहुत बार, बहुत सारी यात्राएँ की हैं। और जयपुर में काम हो रहा है, कुछ और जगहों पे काम हो रहा है, तो एक उससे संबंधित था। अंतिम प्रश्न के और बाद एक और अंतिम प्रश्न है कि जब हम और आप नहीं रहेंगे, हाँ, 100 साल बाद जब नई पीढ़ी को बताया जाए कि भगवान का के जो ये आभूषण हैं इनकी क्या विशेषता है, तो क्या बताया जाएगा या क्या बताया जाना चाहिए? मुझे लगता है कि उसका पूरा स्क्रिप्ट मैंने बना करके ट्रस्ट को सौंप दी, जिसमें से कुछ अंश उन्होंने ट्वीट्स भी किए हैं और पब्लिक किया है। एक पूरा काम मैं ये कर रहा हूँ कि मंदिर जो बन रहा है उसकी पूरी आइकोनोग्राफी पे, आभूषणों पे, वहाँ पे संगीत सेवा को लेकर के, वहाँ पे परकोटे में सारे प्रसंगों के, पौराणिक प्रसंगों के अर्थ क्या हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं, किस प्रतिमान, इस पर एक किताब आएगी। पूरा काम मैं ट्रस्ट के लिए करके दे रहा हूँ, जो पब्लिक डोमेन में जाएगा आगे भविष्य में जब मंदिर पूरा होगा। इस पर उम्मीद करते हैं कि आपकी एक किताब भी आएगी। मुझे लगता है कि ये मेरी किताब से ज़्यादा वो ट्रस्ट को सौंपने की रिपोर्ट है। अब वो उसको रिपोर्ट की तरह प्रकाशित करेगी या उसका कोई पुस्तक बनाएगी, इसका निर्णय ट्रस्ट लेगा। तो भगवान के रूप की जो चर्चा हम कर रहे थे, उसके जो बारीक डिटेल्स हैं वो आपको यतीन जी की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक होगी जब, तो उससे भी मिल सकते हैं। लेकिन भगवान के रूप की चर्चा भी भगवान का नाम लेना है, राम से बड़ा है राम का नाम। इस अंतिम वक्तव्य के साथ मैं दर्शकों को ये ज़रूर चाहूँगा, दर्शकों के लिए, कि उन्हें भी अयोध्या में भगवान राम के दर्शन का अवसर मिले।